नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी. Fermi level can be defined as the energy level up to which all energy states are completely filled by the electrons at absolute 0 degree Kelvin is called as Fermi level, and energy of this level is called as the Fermi level. मान लेते हैं हमारे पास कोई मेटल है. Consider a metal at T is equal to 0 degree Kelvin, and we have N, it is a number of free electrons. Then according to the quantum mechanics, energy levels are quantized. And the electronic configuration obey the Pauli's exclusion principle. तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, क्योंकि फर्मी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो एक स्टेट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है. तो यदि आप देखें कि मान लीजिए ये स्टेट है ग्राउंड लेवल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते जाएंगे, और एक यहाँ पे है. तो ये लेवल जो हुआ, यहाँ पे लास्ट लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन है. यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये जो लेवल है जो टॉप मोस्ट फील्ड लेवल है एट 0 डिग्री केल्विन, इट इज कॉल्ड एज द फर्मी लेवल. 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला फील्ड लेवल होगा, जिसके ऊपर सारे के सारे जो है वो खाली होंगे, उस लेवल को हम फर्मी लेवल कहेंगे. तो बेसिकली ये ऊपर वाले जितने भी लेवल्स हैं ये वेकेंट हैं, और जो नीचे वाले सारे लेवल्स हैं ये वो फील्ड हैं, मगर हर एक लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो टॉप मोस्ट फील्ड लेवल है उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं, और इस फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है उसको हम जो है वो फर्मी एनर्जी कहते हैं. तो यदि हम सिंपल बात करें कि कोई भी हमारे पास मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं. मगर यदि आप 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो डिफरेंट लेवल्स, एनर्जी लेवल्स में होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होता है उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं, और उस फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज द फर्मी एनर्जी. तो आज के इस लेक्चर में हम इस फर्मी एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे यूजिंग द एफडी स्टैटिस्टिक्स. हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गैस है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हैविंग द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स. उसमें से वो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लाइंग बिटवीन द एनर्जी E एंड E प्लस DE इंटरवल, इतनी रेंज में एनर्जी E और E प्लस DE एनर्जी लेवल के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज NEDE. ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, GEDE अपॉन E अल्फा e रेज़्ड टू पावर EI अपॉन KT प्लस 1. और फिर इसको हमने फर्दर सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचे थे कि NEDE इट इज इक्वल टू 8/2 पाई B अपॉन H क्यूब M रेज़्ड टू पावर 3/2 E रेज़्ड टू पावर 1/2 DE अपॉन दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये हमने लास्ट टाइम जो है वो ड्राइव किया था. इसकी डेरिवेशन आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. अब यहां पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें कि एज T टेम्परेचर जो है यदि वो डिक्रीज करता है, यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी डिक्रीज करनी चाहिए. जनरल रूल है, एनर्जी बढ़ने के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की या पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज करती है, और डिक्रीज करने के साथ जो है वो डिक्रीज करती है. मगर यदि आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते 0 केल्विन तक ले जाएं कि टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन हो जाए,
उस समय जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जीरो नहीं होती है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। मतलब टेम्परेचर तो जीरो हो गया मगर एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी होती है जिसको जीरो पॉइंट एनर्जी जो है वो कहते हैं। अभी हमने एक और चीज डिस्कस की थी जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स, जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ ई, कितनी स्टेट्स जो है वो फील्ड हैं, दैट इज द एन ई, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपॉन जीई इट इज द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है ये 1 होता है फॉर जो E है एनर्जी लेस देन EF। मैंने अभी कहा कि फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे वाले जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे फील्ड होते हैं एट 0 डिग्री केल्विन। इसका मतलब क्योंकि सारे के सारे फील्ड होते हैं, इसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है ये 1 होनी चाहिए क्योंकि सारे लेवल जो है वो फील्ड है। यहां से यदि हम इस NE अपॉन GE की वैल्यू निकालें कि NE अपॉन जो GE हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो आप देखेंगे कि यहां से जो हम वैल्यू निकाल रहे थे FE दैट इज द ऑक्यूपेशन इंडेक्स, इट इज इक्वल टू NE अपॉन GE, जो हमने इक्वेशन 1 और 2 लिखी थी वहां से यदि हम NE अपॉन GE की वैल्यू निकाले इक्वेशन नंबर 1 से तो ये हो जाएगी 1 अपॉन e रेज़्ड टू पावर अल्फा और यहां E अपॉन के टी प्लस 1। और इस ऑक्यूपेशन इंडेक्स की हम ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री केल्विन पे वैल्यू जो है 1 होती है फॉर E लेस देन EF। इसका मतलब ये हुआ कि जब E जो है वो एनर्जी जो है वो फर्मी लेवल के बराबर होगी उस समय यहां पे ये इसको यदि हम रेसिप्रोकल ले लें तो E अल्फा और E आई, इसकी जगह EF लिख दिया एनर्जी EF अपॉन के टी प्लस 1, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E अल्फा प्लस EF अपॉन के टी प्लस 1 इक्वल टू 1 और ये 1 इस तरफ चला जाएगा तो E अल्फा प्लस EF अपॉन के टी इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि दिस अल्फा प्लस EF अपॉन के टी इट शुड बी इक्वल टू 0 और अल्फा इट इज इक्वल टू माइनस EF अपॉन के टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, एक वैल्यू आ गई अल्फा के लिए। यदि हम जो ये फर्मी एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं उस एनर्जी लेवल की कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब यहां पे जो अल्फा है उसकी वैल्यू जो है वो माइनस EF अपॉन के टी के बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली वैसे ही हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑक्यूपेशन इंडेक्स है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे FE, इट इज दिस इज सिमिलरली जैसे हमने ये डिस्कस किया है, it is NE number of states upon GE, so number of particles upon number of states, it is 0 for E greater than EF। यदि फर्मी लेवल से जो ऊपर वाले लेवल्स हैं वहां पर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो मीन्स उसके लिए ऑक्यूपेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 0। और सेम चीज सेम एक्सप्रेशन इसको यदि हम ड्राइव करें तो यहां फिर आपके पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू जो है वो माइनस EF अपॉन के टी आएगी। तो एक जनरल ये हमने कंक्लूजन निकाला कि जो अल्फा है फर्मी लेवल के एनर्जी लेवल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अल्फा इट शुड बी इक्वल टू माइनस EF अपॉन के टी के बराबर जो है वो होना चाहिए। यदि हम इस चीज को ग्राफिकली प्लॉट करें, यहां पे FE दैट इज द ऑक्यूपेशन इंडेक्स इस तरफ वैल्यू है और E एनर्जी लेवल जो है वो इस तरफ है। बेसिकली यहां पे जो एनर्जी स्टेट्स है वो एक स्टेप फंक्शन की तरह बिहेव करती है। स्टेप फंक्शन मतलब कि जो फर्मी लेवल है उसके नीचे सारे फील्ड हैं, एक स्टेप हो गया और उसके ऊपर जो है वो सारे के सारे जो है वो वेकेंट है। यदि हम हाई टेम्परेचर की बात करें
एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। यदि 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तो फिर उस केस में फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा उसमें क्या बात होगी, तो ये E इज इक्वल टू EF और FE जो फंक्शन है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, हमारे पास था यहां पे जो वैल्यू है, यदि हम क्योंकि जो टेम्परेचर है उसको 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा ले रहे हैं तो उस केस में जो भी एक्सप्रेशन होगा यहां पे उसकी जो वैल्यू है इट इज 0 अपॉन KT प्लस 1, 0 अपॉन KT, क्योंकि यहां पे जो ये अल्फा की वैल्यू है यदि आप माइनस EF अपॉन KT या माइनस E अपॉन KT पुट कर देंगे तो E माइनस E जो है ये 0 हो जाएगा। और उस केस में इसकी जो वैल्यू आएगी इट इज 1 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब यदि आप हायर टेम्परेचर की बात करते हैं तो उस केस में जो वैल्यू है इस ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वो हाफ आ रही है। मींस एट हाई टेम्परेचर देयर इज हाफ प्रोबेबिलिटी, 1/2 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टेट्स है वो फील्ड होंगी और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टेट्स है वो वेकेंट होगी। तो ये जो हम स्टेप पोटेंशियल कह रहे थे ये यहां पे 1, इसका मतलब इसके नीचे सारे फील्ड और ऊपर जो है वो वेकेंट। मगर यदि आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से ये ग्राफ जो है वो ऐसे हो जाता है, यहां से नीचे जो है उस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टेट्स हैं दे आर फील्ड और इसके ऊपर जो स्टेट्स हैं दे आर वेकेंट। और साथ में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हायर टेम्परेचर पर तो जो फर्मी लेवल है वो स्लाइटली जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जनरली हायर टेम्परेचर पर या टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ फर्मी लेवल जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल है उसकी एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ FD डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द फर्मी एनर्जी, यदि हम इस फर्मी लेवल की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें, फर्मी एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, तो फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स E और E प्लस DE के बीच में जितनी एनर्जी स्टेट्स हैं इसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव किया था। अब हम ये कह रहे थे कि वे जो एक स्टेट है, कोई पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है, वन स्टेट कोई भी, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन, एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही होंगे जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं 0 से लेकर के फर्मी लेवल तक, उसको यदि आप इंटीग्रेट कर ले तो जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये n जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को यदि हम इंटीग्रेट करें तो 8√2 पाई b अपॉन h³ साथ में m⁻³ ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और यहां इंटीग्रेशन में रहेगा 0 to EF e⁻1/2 into d। और इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 8√2 पाई b m⁻³ और अपॉन h³, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻3/2 साथ में आ गया 3/2 और ये आ गया 0 to EF। और इसको यदि हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहां से 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 16√2 पाई b m⁻³ और यहां डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी h³ और यहां पे हमारे पास अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा EF⁻³ और ये रिवर्स होगा तो यहां पे साथ में 3 भी आएगा, 3h³। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज यदि हम करना चाहें तो हम इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, यहां पे था n, यदि हम EF की वैल्यू निकालना चाहें दैट इज EF⁻³ तो ये टर्म 3h³ ऊपर चली जाएगी तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3n⁻³ और ये बाकी की टर्म नीचे आ जाएगी 16√2 पाई b m⁻³ और इस को यदि हम यहां से 3/2 हटा दें देन इट इज EF इट इज इक्वल टू 3
NH³ अपॉन 16√2 पाई BM 3/2 और रेज्ड पावर 2/3। अब इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि EF दैट इज द फर्मी एनर्जी लेवल, इट इज इक्वल टू H² अपॉन 2m और यहां ब्रैकेट में 3n अपॉन 8 पाई b रेज्ड पावर 2/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके लिखा है। तो ये फाइनली जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। EF दैट इज द फर्मी एनर्जी। तो ये उस एनर्जी लेवल की एनर्जी है जो टॉप मोस्ट फील्ड है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से हम ये देख सकते हैं कि जो EF है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हुआ कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ पार्टिकल है, उसके ऊपर जो है फर्मी एनर्जी जो है वो रेसिप्रोकली डिपेंड करती है। साथ में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर डेंसिटी, इट कैन बी रिटन एज n अपॉन b, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। इसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि एट T = 0 डिग्री केल्विन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी 0 होनी चाहिए। मगर जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एट T = 0 केल्विन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो 0 नहीं होती है, कुछ फाइनाइट एनर्जी होती है। और उस केस में जो टॉप मोस्ट फील्ड लेवल है उसकी एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी के बराबर होती है। तो दिस इज द कंक्लूजन ड्राइव्ड ऑन द FD स्टैटिस्टिक्स। तो कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब आप मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यदि आप 0 डिग्री केल्विन के ऊपर बात करें तो वो अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे होता है। तो हर एक एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है। तो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर वो सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट फील्ड लेवल जो होगा, जिसके ऊपर सारे लेवल्स खाली होंगे, उस टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल को हम फर्मी लेवल कहते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। और उस फर्मी लेवल की जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी कहते हैं। साथ में हम ये कह सकते हैं कि इवन एट 0 डिग्री केल्विन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे पोजेसेस सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आई होप कि आप फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ गए होंगे। थैंक यू।